दोस्तों, टेक्नोरोल से मैं एम.आई. बेग आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करता हूं। आज हमारा टॉपिक दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत नया टॉपिक है, रेल से संबंधित। अभी तक आपने बहुत सी एक्सप्रेस ट्रेनों का और मेरे ट्रेनों का नाम सुना होगा, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। लेकिन इस कोरोना काल में एक आपको नया नाम सामने उभर के आया है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस हमारी देश की लाइफलाइन है और रेलवे ने इस समय संकट की घड़ी में ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके अपने देशवासियों को एक तोहफा दिया है। दोस्तों, देश पे अभी तक जब आपत्ति होती थी तो हमारी सेना काम आती थी, सेना आपत्ति से बचाती थी। लेकिन इस समय कोरोना की आपत्ति में हमारे रेल विभाग ने, भारतीय रेल ने अपने देश को आपत्ति से बचाया है, ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो चारों ओर त्राही मच गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी, हर एक रोगी को ऑक्सीजन देना, ये किसी भी अस्पताल के लिए या किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं था। ऐसे में रेलवे ने बीड़ा उठाया ऑक्सीजन सप्लाई करने का। पहले तो रेलवे ने अपने ट्रक, अपने जो भी उनके पास मोबाइल वैन्स थे, उनको चला करके और रेलवे हॉस्पिटल तक कोरोना में कॉल में ये ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचवाए। दिनों रात रेल कर्मियों ने मेहनत करके, सेवा करके ऑक्सीजन प्लांट से ला करके सिलेंडर हॉस्पिटलों में पहुंचाए और यहाँ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर अलग अलग अस्पतालों में भेजे गए, जिससे कि लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लगी। फिर भी ये संभव नहीं था कि इतनी कम सप्लाई से लोगों को पूरी तरह से ऑक्सीजन दी जा सके। मरीज़ दिन ब दिन बढ़ रहे थे और बढ़ते हुए मरीज़ों को, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रेलवे ने फैसला किया कि अभी रेल टैंकर से, भिलाई से और आगे दूसरी जगह से के पूरे ये चलाएगा अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस बिल्कुल एक नया प्रयोग था, नया काम था। लेकिन जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर बना करके रेल विभाग ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, 16 अप्रैल को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, 16 अप्रैल 2021 को, और ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस सीधे यहाँ पर लखनऊ पर आई और लखनऊ में ये अनलोड हुई और लखनऊ को होते हुए आगे मुरादाबाद और अलग अलग लोगों में भेजा गया। उधर दिल्ली डिवीज़न ने भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से, और पूरे भारतीय रेल ने अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके रेलवे ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया और रोगियों को ऑक्सीजन पहुँचाई। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना आसान नहीं था, क्योंकि तरह की बहुत सी गाड़ियाँ बंद थीं। रेल विभाग के बहुत से लोग खुद भी कोरोना से पीड़ित होकर के लगभग 50% से अधिक रेलकर्मी संक्रमित थे, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन थे, या बहुत हमारे जो थे वो अपने परिवार की वजह से रेल में सर्विसेज नहीं दे पा रहे थे। फिर भी रेलवे में जो भी बचे हुए हमारे स्टाफ था, उन्होंने पूरी अपनी जी जान लगा कर दिन रात मेहनत करके ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने में हमारे आदरणीय डीआरएम सर और हमारे सारे एडीआरएम्स, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन सर, हमारे रेस्पेक्टेड कोऑर्डिनेशन सर, रिस्पेक्टेड सीनियर डीएम सर और रिस्पेक्टेड सीनियर डीएम कोचिंग सर, इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, और रिस्पेक्टेड सीनियर डीएमई CNW सर, और लखनऊ डिवीज़न के मसीहा और उत्तर रेलवे के मसीहा RK पांडे जी, शरद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने उनका स्टाफ बहुत मेहनत से रहा, श्री RK जलोटा, PWA ग्राइंड, इनका पूरा स्टाफ रहा, साथ में श्री सतीश चंद्रा, SCP बिट्टू लखनऊ, श्री वजाहत अहमद, जिनके कि सारा स्टाफ ट्रक पे लगा रहा, श्री हरशंकर जी, इन्होंने अपने स्टाफ को पूरा सहयोग किया, और श्री पुष्कर जी, जिन्होंने दिन रात ऑक्सीजन लोड अनलोड कराई। उसके बाद जयवीर सिंह जी, इन्होंने भी दिन रात अपनी ऑक्सीजन पे काम किया। चीफ कंट्रोलर शारिफ जी, जिन्होंने मैनेज किया पूरी रन को। प्लानिंग सेल से वर्मा जी, धीरेन्द्र वर्मा जी, MTS के कोऑर्डिनेटर श्री कुलदीप श्रीवास्तव जी, इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया गाड़ियों को रन करने में और सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन किया। इसी को देखते हुए DRM सर ने सारे कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की बहुत ही पुरस्कार से नवाजा इनको। कंट्रोल के सहयोगी
हमारे प्लानिंग के सहयोगी, हमारे फील्ड के सहयोगी, सब ने पूरा मदद की और ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ाई। फील्ड के हमारे साथियों ने अपना काम रोक करके, अपनी मेंटेनेंस की काम को रोक करके ऑक्सीजन एक्सप्रेस को रास्ता दिया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकलने तक अपना काम रोके रखा। लेबर और स्टाफ और पिडलाई लोग बैठे रहे और ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकलने के बाद ये काम शुरू किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ में पहुंचने के बाद इसको जो है उतारा गया। ऑक्सीजन के जो टैंकर्स थे उनको अनलोड किया गया। लखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस और जो भी हमारे बड़े बड़े स्टेशन थे, यार्ड थे, सुल्तानपुर, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस से इन टैंकरों को अनलोड किया गया और फिर ये जो है विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में इनकी सप्लाई की गई। इसके लिए दिन रात हमारे सभी कर्मी लगे रहे। दिन रात मेहनत करके हमारे लोगों ने ऑक्सीजन पहुंचाई।
ठीक ठीक ठीक। रात में ज़्यादा बेचा था उसने कैसे क्यों नहीं करेंगे? वैन करना चाहिए। आए क्यों आप क्यों आए हो ये बताओ किसने भेजा सही बात। हाँ मैंने तो बुलाया था, मुझे लेट हो जा रहा था घर जाने के लिए, मैंने मुझे बुला लिया। क्या
आने का समय क्या 55 50 मेरा वीडियो हो रहा है। दोस्तों, ऑक्सीजन की बढ़ती हुई डिमांड और मरीजों की बढ़ती हुई संख्या से ऑक्सीजन एक्सप्रेस पूरा सप्लाई नहीं कर पाई, तो फिर रेलवे ने चलाई जीवन रक्षक एक्सप्रेस। इससे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। दोस्तों, जीवन रक्षक एक्सप्रेस चलाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वैगनों से उन टैंकर को अनलोड करके उस ऑक्सीजन को भरना रोड सप्लाई से विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाने के लिए। इसके लिए जगह की चुनाव और ट्रक को आने जाने के लिए व्यवस्था बनाना। तो CYM केबिन के पीछे पूरा जगह साफ करके और मशीनें से JCB चला करके पूरी जगह बनाई गई और इन वैगनों से सबको अनलोड करने के बाद ये जो है ट्रक में लाद करके सप्लाई पूरे शहर में भेजी गई विभिन्न अस्पतालों में।
बैठने वाला